व्यूअर्स, वेलकम टू दी एफएक्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा मेंबर्स, आप लोग को मेरा ये चार्ट तो ज़रूर याद होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं ऑफ कोर्स उनको पता होता है मैंने किन एरिया से बाय, किन एरिया से सेल, किन एरियाज़ को मैंने किस तरह से डिफाइन किया हुआ है। आप देखिए कि मैंने ये लास्ट टाइम आप लोग को एनालिसिस करके दिए थे। अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके सबसे पहले मेरी पिछली वीडियो देखिए, ताकि आपको रियलाइज़ हो जाए कि आप किस प्लेटफॉर्म पे हैं और हम किस तरह से वर्किंग करवाते हैं। ये प्रॉपर मैंने इन एरियाज़ के दरमियान मार्केट थी, कंसोलिडेशन करी थी और मैंने प्रॉपर बोला था कि ये एक डिसीजन एरिया है, सपोर्ट है। अगर मार्केट ये सपोर्ट तोड़ती है, ठीक है, और इसके नीचे प्रॉपर क्लोजिंग देती है, तो हम मार्केट को सेल देखेंगे, और अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो हम बाय देखेंगे। क्योंकि मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेंज की हुई है और ये बिग टाइम फ्रेम की रेंज है और डेली की D1 की, ठीक है। तो मार्केट इंशाल्लाह इसके बाद इंपल्सिव मूव देगी। आप जा चाहें तो बैक जाके देख सकते हैं। अब ये जो वीक रिजेक्शन थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग वीक रिजेक्शन थी, मार्केट नीचे आई, लेकिन चूंकि रिजेक्शन देके गई, क्लोजिंग वापस रेंज के अंदर मिली और उसके बाद एक मोमेंटम कैंडल ने इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी। जबकि मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई मोमेंटम कैंडल एरिया के ऊपर क्लोजिंग देती है तो आप समझ लें कि मार्केट हमारे दोनों टारगेट हिट करेगी। आप देखें कि मार्केट ने ये दोनों टारगेट भी अचीव किए और इसके ऊपर जाके क्लोजिंग की। एनी हाउ, अब हम करते हैं करंट एनालिसिस कि करंट मार्केट की सिचुएशन क्या हो सकती है। ये थे मेरे जी बैक एनालिसिस, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जो कह रहे होते हैं कि मैम हम आपसे कैसे कांटेक्ट करें, या हमें नहीं पता कि हम आपके चैनल को कैसे ज्वाइन करें। तो नंबर भाई बायो में मेंशन होता है, इतने मोटे मोटे अल्फाजों में नंबर लिखा होता है। आई डोंट नो कि आप लोगों को क्यों नहीं नजर आता। एनी हाउ, अभी देखें ये जो करंट कैंडल है, मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी आप लोग के साथ शेयर की थी, डोजी वाली स्ट्रैटेजी, और मैंने आप सबको बोला था कि उस स्ट्रैटेजी को जरूर जाके देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि उस स्ट्रैटेजी की वर्थ क्या है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डेली की करंट कैंडल की ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोगों ने मार्क कर ली, ठीक है। उसके बाद मैं एक SNR एरिया मार्क करूंगी डेली का, जो कि एक एरिया निकल के आ रही है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट H1 के ऊपर। जी, ये H1 का चार्ट है। अब हम एरियाज को निकालेंगे कि हम मार्केट के अंदर मंडे वाले दिन कौन सी अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखिए मेंबर्स फॉर्म किए हुए। ये एक बियर्स एरिया है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फॉर्म किया हुआ है। ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये ठीक है। क्योंकि आप देखें कि इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल की क्लोजिंग हुई है, तो ये प्रॉपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। उसके बाद मार्केट वापस नीचे आई है और मार्केट ने इंड्यूसमेंट भी ली हुई है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी DIDM है, ठीक है। अब कहने का मकसद क्या है, ये है जी हमारा जो हाई, और हाई के ऊपर मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 कैंडल की रिजेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन हम इस टाइम पे रिजेक्शन को नहीं देख सकते। उसकी रीजन कुछ यूँ है कि यहाँ पे भी मार्केट ने काफी रिजेक्शन दी थी। आप देखें, रिजेक्शन देने के बाद मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रांगली नीचे आई, और यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इतनी ज़्यादा रिजेक्शन देने के बाद हमें एक इम्पल्सिव मूव देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे ये जो एरिया है बहुत अच्छा एरिया है, ठीक है। जो एरिया बन रहा है 4938 का एरिया, 4938 का एरिया काफ़ी अच्छा एरिया है। तो माइट भी पॉसिबल कि अगर मार्केट यहाँ से गिरती है तो हम मार्केट के अंदर सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कुछ इस तरह। बहुत सिंपल से एनालिसिस है, कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आप लोगों को समझ ना आए, ठीक है। ये एरिया टारगेट एरिया हो सकता है, यहाँ से हम मार्केट को लॉन्ग बाय देख सकते हैं, ठीक है। एक ये अपॉर्चुनिटी है। दूसरी तो आप देखें कि अगर बिलफर्स जैसा कि मैं हमेशा बोल रही होती हूँ कि आपने हमेशा दोनों चीज़ों को माइंड में रखना होता है। अगर मार्केट इससे भी नीचे जाती है तो फिर चांस है कि मार्केट इस एरिया से जाए, ठीक है, इस एरिया से। अच्छा मेंबर्स, अगर मार्केट मंडे वाले दिन गैप से ओपन होती है, देखिए दोनों चीजें बता रही हूँ। अगर मंडे वाले दिन मार्केट गैप से ओपन होती है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज करती है M15 की, तवज्जो से सुनिएगा, अगर मार्केट मंडे वाले दिन M15 की कोई भी कैंडल यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करती है, तो हमारा सीधा सीधा टारगेट होगा 5010 का एरिया, ठीक है। और अगर मार्केट मेरे इस बी एरिया के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करती है M30 की या H1 की, ठीक है, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 50-50, क्योंकि मेरे नज़दीक ये एक साइकोलॉजिकल एरिया है, तो इस एरिया को मार्केट रिस्पेक्ट दे सकती है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये मेरे सिंपल टारगेट होंगे। बहुत ज़रूरी है कि गोल्ड एक दफ़ा रिट्रेसमेंट दे, क्योंकि जब तक गोल्ड रिट्रेसमेंट नहीं देता कभी भी बाइंग, वैलिड बाइंग और सेलिंग नहीं होती गोल्ड के अंदर और किसी भी पेड़ के अंदर। तभी ही बाइंग और सेलिंग वैलिड होती है जब गोल्ड क्या करता है, प्रॉपर रिट्रेसमेंट करता है, ठीक है। ये एक सप्लाई जोन है जी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रॉपर एरियाज को ताकि आप लोग को पता चले, ठीक है। ओपी,
अब ये एरियाज़ हैं जिनको मैंने लिख दिया है, जिनको मैं देख रही हूँ कि मार्केट इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। फंडामेंटल्स जब मार्केट में सर्कुलेट कर रहे होते हैं ना मेंबर्स, याद रखिएगा कि उस पॉइंट पे ना मार्केट थोड़ी सी रिस्की हो जाती है, जब मार्केट के अंदर फंडामेंटल सर्कुलेट कर रहे हो, क्योंकि फंडामेंटल्स के अंदर क्या होता है, टेक्निकल फेल हो जाता है। टेक्निकल जब भी मार्केट में फंडामेंटल सर्कुलेट कर रहे हो ना, तो टेक्निकल आप समझें कि उस टाइम पे 70 से 60% भी वर्क नहीं करता, उसकी वर्थ सिर्फ 30 से 40% की रह जाती है। जब मार्केट में कोई भी फंडामेंटल चल रहे हो, कोई भी मेजर डाटा चल रहा हो, कोई भी मेजर न्यूज़ चल रही हो, कोई भी मेजर स्पीच चल रही हो, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने लाजम ख्याल रखना है कि जब भी आपने टेक्निकल पे वर्क करना है, आपने फंडामेंटल्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना, आपने लाजम फंडामेंटल्स को साथ में देखना है कि मार्केट की एक्चुअली में सिचुएशन क्या चल रही है। अच्छा, यहाँ पे एक और एरिया है, यहाँ पे मार्केट इंपल्सिव मूव देके गई है और एक अच्छा खासा एफपीजी छोड़ के गई हुई है H1 का, ठीक है। ये H1 का फेयर वैल्यू गैप है, तो अगर मार्केट सेल आती है, जो कि मार्केट को आना चाहिए, तो मुझे लगता है मार्केट की गैप जरूर फिल करेगी। अब जब तक मार्केट सेल नहीं आएगी, अब यहाँ पे हर किसी की एक्सपेक्टेशंस हैं कि गोल्ड बाय है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, दरादर गोल्ड को जैसे ही गोल्ड कोई ना कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, आप गोल्ड को बाय करेंगे। लास्ट टाइम भी यही चीज़ हुई थी और गोल्ड सडनली एक दिन में गिरा, आई थिंक 2 घंटे के अंदर गिरा, तकरीबन 1400 से 1500 पिप्स की मूवमेंट मार्केट ने दे दी, ठीक है। और जितने मार्केट में बायर्स से सबको लिक्विडेट कर दिया। सेम सिचुएशन होगी, मार्केट क्या करती है, पहले 2000 का या 1500 पिप्स का एक इम्पल्स मारती है, ठीक है। लास्ट टाइम 3000 मूवमेंट से ज़्यादा हुई थी, तो इम्पल्स मारने के बाद मार्केट जब करेक्शन करने आती है, तो मार्केट करेक्शन नहीं करती, वो भी मार्केट इम्पल्सिव मूव के साथ ही लिक्विडेट करती है। तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर अपने ध्यान में रखना है, ज़हन में रखना है। इसके बावजूद अगर आप डेली बेस पे चाहते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, या डेली बेस पे आप चाहते हैं कि हम आपको गाइड करते रहें, या डेली बेस पे आपको हमारा टेक्निकल मिलता रहे, तो हमारा चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। हमारे चैनल पे आप लोग आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डेली बेस की अपडेट दे रही होती हूँ, जो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली होती है। थैंक यू सो मच। मेंबर नंबर बायो में मेंशन है, कॉन्टैक्ट करें, आपको चैनल पे ऐड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।